हमने पढ़े राजा या स्वामी पढ़ा कि उसके गुण क्या होने चाहिए। अब देखो 2 नंबर सिद्धांत में बात करें कि 2 नंबर इसमें क्या है उसका अध्ययन करेंगे कि सप्तांग सिद्धांत का 2 नंबर है आमात्य। 2 नंबर क्या है भाई? आमात्य। तो आमात्य का अध्ययन करें हम। आमात्य में क्या आता है कि राजा को ऊंचे पदों पर कि एक राजा होता है, उस राजा को बड़े बड़े जो पद होते हैं जैसे प्रधानमंत्री है या फिर मंत्री परिषद, उनके द्वारा जो निर्माण होती है, राजा के द्वारा जो निर्माण होती थी, उन पदों की बात चल रही है। या फिर बात करें राजपुरोहित है या पंडित है, उनकी बात है। तो ऊंचे पदों पर योग्य व निष्ठावान व्यक्ति मंत्री या अन्य अधिकारी इसी श्रेणी में आते हैं। मंत्री या अन्य अधिकारी इसी श्रेणी में आते हैं। तो आमात्य क्या होता है कि बड़े बड़े जो पद होते हैं उन पदों पे जो योग्य व्यक्ति होगा, निष्ठावान, अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति होगा, मंत्री होगा या अन्य जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन्हें आमात्य कहा जाता है। 3 नंबर पूछ ले जनपद। 3 नंबर क्या है भाई? जनपद। अब जनपद के बारे में आपसे पूछ ले कि जनपद, जनता की भूमि को क्या कहते हैं भाई? जनता की भूमि को जनपद कहते हैं। कि जनता की जो भूमि होती है वह क्या कहलाती है? जनपद कहलाती है, उसे जनपद कहा जाता है। जनता कैसी होनी चाहिए? देखो अब जनता निष्ठावान होनी चाहिए कि जनता है अपने राज्य की, जो प्रजा है वो कैसी होनी चाहिए? निष्ठावान होनी चाहिए। इसके अलावा पूछ ले आपसे ईमानदार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ईमानदार होनी चाहिए कि जनता है निष्ठावान, ईमानदार। इसके अलावा पूछ ले राज्य की वफादारी वाली होनी चाहिए। राज्य की वफादारी वाली कि जनता है वो एक राज्य की वफादारी करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा कि अपनी आय से स्वेच्छा से कुछ भाग राज्य को देना चाहिए, देने वाली होनी चाहिए। तो जनपद क्या हो गया? जनपद पूछ ले किसे कहते हैं कि जनता की भूमि को ही जनपद कहा जाता है कि जिस भूमि पे जनता रहती है वही जनपद है। और जनपद के अंदर जो जनता रहती है, जो प्रजा रहती है, वह ईमानदार होनी चाहिए, अपने राज्य के प्रति वफादार होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए और अपनी आय में से कुछ भाग है वो राज्य को देना चाहिए ताकि राज्य की क्या की जा सके? समय आने पर रक्षा की जा सके। तो हमने 3 पढ़े। अब 4 नंबर पूछ ले आपसे कि 4 नंबर सप्तांग सिद्धांत का कौन सा भाग है? तो हम कहेंगे दुर्ग या कह सकते हैं किला। दुर्ग किस प्रकार के होने चाहिए एक राज्य के? अब देखो, राज्य की रक्षा शक्ति का प्रतीक होता है दुर्ग। क्या होता है भाई? राज्य की रक्षा शक्ति का प्रतीक होता है। प्रतीक कि राज्य की रक्षा शक्ति का जो प्रतीक होता है वह कौन होता है? दुर्ग होता है। अब पूछ ले दुर्ग कैसा होना चाहिए? दुर्ग मजबूत होना चाहिए। कि दुर्ग कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, हमेशा जिसको कोई जीत न सके, ताकि कठिनाई के समय क्या कर सके? ताकि युद्ध के समय
अपने राज्य की रक्षा कर सके, अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो दुर्ग कैसा होना चाहिए, आपसे पूछ ले, ऐसा दुर्ग होना चाहिए जो अपने राज्य की रक्षा कर सके और राज्य का प्रतीक चिन्ह भी माना गया है किसी दुर्ग को। अब दुर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बात करें कि गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन्य दुर्ग, जो जिस परकोटा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, जिसके चारों ओर जल हो, वो जल दुर्ग हो गया। तो इस प्रकार से दुर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, निर्माण किए जाते हैं जो अपने समय के या अपने अनुकूल राज्य की क्या कर सकें, जब परिस्थितियां उनके अनुकूल न हो तो अपने राज्य की रक्षा कर सके। जैसे बात करें कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कृषि योग्य दुर्ग है। विकट परिस्थितियां जब वहां आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो पहले राजा 50,000 व्यक्ति वहां पे आराम से रह सकते हैं, कृषि की जा सकती है। मतलब कि युद्ध उसके द्वार बंद करने के बाद जो भारी राजा है वो डेरा डाले रह जाए, वो उस दुर्ग को नहीं जीत सकता था। तो ऐसे दुर्ग होनी चाहिए। फिर 5 नंबर जो है वो है कोष। कोष का मतलब होता है खजाना। क्या कह सकते हैं हम, कोष का मतलब खजाना। खजाना भरा हुआ होना चाहिए। राज्य का क्या है भाई कि महत्वपूर्ण होता है ये कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण खजाना होता है, कि राज्य के बाद है ना सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह कोष होता है, खजाना होता है। पूछ ले कि राज्य का खजाना हमेशा कैसा होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। राज्य का खजाना भरा हुआ होगा, कि राज्य का खजाना कैसा होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब किसी राज्य पे आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, अकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, अकाल की स्थिति में वह खजाना है अपनी प्रजा की क्या कर सके, रक्षा कर सके। राजा द्वारा उस खजाने से अपनी प्रजा की भलाई रक्षा कर सके, अपनी प्रजा का पालन पोषण किया जा सके। तो विकट परिस्थितियों में यह खजाना काम आता है। तो कोष क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। तो हमने 5 पढ़े। इसके बाद 6 नंबर, सप्तांग का मतलब 7 होता है, तो 6 नंबर जो चलेगा वह चलेगा सेना। तो राजा की सेना की बात करें तो सेना भी क्या होनी चाहिए, सेना देखो, राज्य की सेना में वीर होने चाहिए। राज्य की सेना में वीर की बहादुर होने चाहिए, जो लड़ सके, ऐसे होने चाहिए। स्वाभिमानी कि अपनी राज्य की रक्षा के लिए दूसरे राज्य की न सोचें, अपने राज्य की रक्षा के लिए चाहे उन्हें बलिदान देना पड़े, ऐसे होने चाहिए। प्रशिक्षित और देश प्रेमी होने चाहिए। प्रशिक्षित मतलब सभी कलाओं के जानकार होने चाहिए और देश प्रेमी होने चाहिए। वही सेना क्या है, एक राज्य को मजबूत बना सकती है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। लास्ट 7 नंबर जो है वह है मित्र। 7 नंबर मित्र की बात करें कि राज्य का प्रमुख अंग जो होता है वो मित्र होता है। आपसे पूछ ले राज्य का प्रमुख अंग मित्र होता है, कि राज्य का जो प्रमुख अंग होता है वह क्या होता है, मित्र होता है। पूछ ले, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मित्र उसकी सहायता कर सके, मित्र सहायता कर सके। तो मित्र, एक राजा को मित्र रखने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़े तो वह उन मित्रों की सहायता ले सके। तो मित्र भी जरूरी होता है। तो ये 7 हमने पढ़े। अब जो पढ़ेंगे आगे वह महत्व, भी सप्तांग सिद्धांत का महत्व क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महत्व
सप्तांग सिद्धांत का महत्व क्या है। तो पहले देखो कि कौटिल्य ने राजा को महत्व दिया है। कि कौटिल्य ने किसको महत्व दिया है? एक राजा को महत्व दिया है, क्योंकि वह बुरे शासन की आधारशिला है। क्या है भाई, एक राजा को महत्व क्यों दिया है? क्योंकि वह बुरे अच्छे शासन की आधारशिला है। बुरा नहीं, अच्छे शासन की आधारशिला है। कि एक राजा को महत्व दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि एक राजा है वह अच्छे शासन की प्रमुख आधारशिला मानी जाती है। राजा द्वारा आमत्य की नियुक्ति, जो राजा द्वारा आमत्य जो होते हैं, प्रमुख जो पदाधिकारी होंगे, आमत्य की नियुक्ति परामर्श के तौर पर करनी चाहिए। परामर्श के तौर पर कि आमत्य है, उनकी नियुक्ति एक राजा है अपने खुद के परामर्श को लेने के लिए, सलाह लेने के लिए ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, अन्यथा नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पूछ ले, कोष हमेशा क्या होना चाहिए? कोष भरा हुआ होना चाहिए। कोष भरा हुआ होना चाहिए। कि एक राज्य का राजा द्वारा कोष क्या रखना चाहिए? भरा हुआ रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। और पड़ोसी राज्यों से मित्रता स्थापित करनी चाहिए। कि एक राजा को पड़ोसी राज्यों से मित्रता स्थापित करनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। इसके बाद अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, ऐसा राजा होना चाहिए जो अपनी प्रजा की क्या कर सके? भलाई कर सके, रक्षा कर सके, और प्रजा भी अपने आप को क्या महसूस करे? सुरक्षित महसूस करे, ऐसा एक राजा होना चाहिए। इसके बाद पूछ ले कि सप्तांग सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो हमने महत्व पढ़े कि कौटिल्य ने सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? एक राजा को दिया है, क्योंकि अच्छा शासन राजा ही स्थापित कर सकता है। एक राजा पे प्रमुख महत्व होता है। राजा द्वारा जो अमत्य जो नियुक्त किए जाते हैं, विशेष जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वह इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनसे वह राजा समय समय पे परामर्श ले सके। और कोष राजा को हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। पड़ोसी राज्यों से मित्रता राजा को स्थापित करनी चाहिए और अपनी प्रजा की क्या कर सके? रक्षा कर सके, ऐसा राज्य होना चाहिए। फिर पूछ ले कि विशेषताएं या विशेषता। अब देखो विशेषता पहली जो विशेषता पूछे आपसे, तो पहली विशेषता है सभी अंगों में एकता होनी चाहिए। सभी अंगों में एकता होनी चाहिए। कि जितने भी अंग हैं, चाहे वो राजा हो, स्वामी हो, या बात करें आमत्य हो, दुर्ग हो, मित्र हो, कोष हो, या फिर बात करें कि सेना हो, तो जितने भी अंग हैं उनमें क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। अगर एक भी अंग में एकता नहीं है ना, तो वह राज्य क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, उसमें विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने की ज़्यादा आशंका उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, प्रकृति को अधिक महत्व देना। दूसरी विशेषता है प्रकृति को अधिक महत्व देना। क्या कहता है कि प्रकृति जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि समय आने पे प्रकृति उस राज्य की क्या कर सके? रक्षा कर सके। 3 नंबर कहती है विशेषता, स्वामी को उच्च स्थान देना चाहिए। स्वामी को उच्च स्थान देना चाहिए।
देना चाहिए कि जो राजा होता है उसके पास क्या होनी चाहिए, उच्च स्थान होना चाहिए, तभी वह हम उसकी ज़्यादा मतलब इज्जत करेंगे, ज़्यादा उसको महत्व देंगे, तभी वह राज्य की रक्षा कर पाएगा। और 4 नंबर, राज्य तथा राजा क्या कहता है, राज्य तथा राजा दो प्रकृतियाँ होती हैं, दो प्रकृतियाँ है। 4 नंबर है कि राज्य और राजा दो क्या हैं, प्रकृतियाँ हैं। तो हमने विशेषता तक पढ़ी, बाकी जो इसके आगे और रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसके अलावा परराष्ट्र नीति क्या है, परराष्ट्र नीति के अंदर कौन कौन से गुण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।